नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें सार्थक और सारगर्भित थी, तथापि उनकी अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया। जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से भी भली भांति वार्तालाप नहीं किया, तब समस्त कौरव अपने जीवन से निराश हो गए। इधर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। ये समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा? सूत, भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं? उनके भाइयों और पुत्रों में से कौन कौन से लोग उनसे किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जोहते रहते हैं? युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण व्यवहार से उन्हें कुपित कर दिया है। वहां कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें बारंबार शांत रहने का परामर्श देकर युद्ध करने से रोक रहे हैं? जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं, तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदय काल में उद्दीप्त तेजस्वी सूर्यदेव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय होता हो, इस प्रकार दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचाल गण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गरेड़ियों से लेकर पांचाल, केके और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आ जाती हैं। जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान्य सोमक वंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा और किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घ काल तक गहरी चिंता में निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी कुछ नहीं बोल सकते। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है। जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। जन्मेजय, इतने में ही संजय को चेत हो आया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले, राजेंद्र, मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है। वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घर में छिपकर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए और न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है।
बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध और कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था, उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया है। जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षा भवन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हिडिंब से अपने भाइयों की रक्षा की, उस संकट के समय जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए थे, जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार वृकोदर ने उन सबको द्वीप के भांति आश्रय दिया था, तथा जिन्होंने वारणावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की अग्नि में जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मार डाला था, जिनकी दोनों भुजाओं में 10 सहस्त्र हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवादिदेव महादेव उमापति को भी संतुष्ट कर दिया था, तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया था, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्त्रों म्लेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं। उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध तथा कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया था, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव लोग आप लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हुए हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, दृष्टकेतु, रुक्मी तथा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही बल और पराक्रम में जिसकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों में सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अंबा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु दैववश वह पुनः पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल कुमार स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुण को जानता है। कौरवों, वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशीय क्षत्रियों को पराजित किया था। उस अस्त्रवेत्ता वीर का नाम शिखंडी है, जिसके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिसे स्थूनाकर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था, भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर एवं महाधनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। के देश के 5 राजकुमार, जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं। वे महान धनुर्धर शूरवीर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्य पराक्रमी हैं, उन वृष्णि वीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन राजा विराट के साथ भी आप लोगों का युद्ध होगा। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश, जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनको साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी के महामना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समर भूमि में दुर्जय है। उन्हें छेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव लोग आप लोगों से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान और इंद्रिय संयम में युधिष्ठिर के तुल्य है, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है।
जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, शिशुपाल का वह महारथी पुत्र महायशस्वी दृष्टकेतु समर भूमि में कुपित होने पर शत्रुओं के लिए दुस्सह हो उठता है। उस चेदीराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षौहिणी सेना के साथ आकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। भरत श्रेष्ठ, चेदीराज के भाई शरभ अपने अनुज करकर्ष के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जरासंध पुत्र सहदेव और जयद्रथ दोनों युद्ध में अपना सानी नहीं रखते हैं। वे दोनों मागध वीर पांडवों की सहायता के लिए आकर डटे हुए हैं। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए हैं और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की चिंता न करके युद्ध के लिए उद्यत हैं। ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्या में आकर वहां डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए अब तैयार हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।